नमस्कार, मेरा नाम है कपिल परमार और आप देख रहे हैं द विजय वाइम शो। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो मुसीबत के आगे घुटने टेक देते हैं, दूसरे जो मुसीबत से डटकर मुकाबला करते हैं और तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे जो न केवल मुसीबत का डटकर सामना करते हैं लेकिन उस मुसीबत को अवसर में तब्दील करके देश को प्रगति की राह पे लेके जाते हैं। साल 2020 कोरोना के लिए जाना जाएगा, लेकिन एक और चीज के लिए जाना जाएगा, वो है रिफॉर्म्स। भारत के इतिहास में पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्केट रिफॉर्म्स हुए। एपीएमसी एक्ट और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के चंगुल से किसानों को निकाला गया। अब किसान को डिमांड के आधार पे उसकी उत्पादों का मूल्य मिलेगा। जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा दाम। साथ में किसान अब अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में भी अपने उत्पादों को बेच सकेंगे। जहां पर उनको ज्यादा कीमत मिलेगी वहां जाके वो अपने उत्पादों को बेचेंगे। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। साथ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा को बदला। अब वो 5 गुना से ज्यादा टर्नओवर कर पाएंगे, लगभग 5 गुना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इससे उनका आकार और क्षमता दोनों बढ़ेंगे, उनका साइज और कैपेसिटी दोनों इंक्रीज होंगे। साथ में 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन एमएसएमई और छोटे बिजनेसेस को मिलेगा, जिसकी पूरी 100% गारंटी मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार ले रही है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर में जो ऑटोमेटिक एफडीआई है उसको 49% से बढ़ाकर 74% किया गया। इससे क्या फायदा होगा? इससे जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं वो अब भारत में आके भारत में ही इक्विपमेंट बनाएंगी, जिससे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। साथ में बहुत सारे सस्टेनेबल जॉब्स मिलेंगे, बहुत सारा सस्टेनेबल रोजगार लोगों को मिलेगा। साथ में जो वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स इंडिया में बन सकते हैं, भारत में बन सकते हैं या बनाए जा रहे हैं, वो अब भारत से ही खरीदे जाएंगे और उनके इंपोर्ट पर बैन लगेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज तक का जो सबसे बड़ा आत्मनिर्भर पैकेज 20 लाख करोड़ का जीडीपी का लगभग 10% जो दिया है, उसमें देश के सभी सेक्टर्स को कवर किया गया है और बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। इन बड़े बड़े रिफॉर्म्स के साथ साथ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 9 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 18,000 करोड़ रुपए डाले गए, 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए, 21 करोड़ जनधन अकाउंट है उसमें 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डाले गए, 2 करोड़ 25 लाख दिव्यांग, विधवा, वृद्धों के खातों में 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा डाले गए। माइग्रेंट वर्कर जो अपना गैस स्टेट छोड़ के होम स्टेट जा रहे हैं, उनका 85% जो ट्रेन का किराया है वो मोदी सरकार दे रही है। साथ में मुफ्त भोजन और पानी। ये वर्कर जब अपने होम स्टेट वापस जाएंगे वहां पर इनको रोजगार की दिक्कत ना हो, इसके लिए जो मनरेगा का बजट है वो मोदी सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख करोड़ कर दिया है, जो यूपीए के समय पे महज 30,000 करोड़ होता था। 30,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए। तो मनरेगा की दिहाड़ी है उसको भी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा टीडीएस को 25% कम किया गया है, जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। ईपीएफ को भी 12% से घटाकर 10% किया गया है, उससे भी लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। साल 2020 रिफॉर्म्स के लिए जाना जाएगा। मोदी सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया है उसके कारण रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और आविष्कार के नए आयाम स्थापित होंगे और भारत एक सुपर पावर बनेगा। हम विजय वाइम शो में आपके लिए ऐसे जानकारी से भरे हुए वीडियो लाते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।